इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। वो लाश जो अभी भी दफन नहीं हुई, करबला की आत्मा, बाराबंकी की जड़ें और वह ताकत जिसने अमेरिका को हिला दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव मुंबई से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो। एक ऐसी मौत जिसने ईरान की आत्मा को जगा दिया। 28 फरवरी 2026 तेहरान का वह शनिवार इतिहास में एक काला अध्याय बनकर दर्ज हो गया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त लक्ष्य भेदी हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई टारगेटेड मास किलिंग में शहीद कर दिए गए। अमेरिका की रणनीतिकारों को लगा कि उन्होंने ईरान की रीढ़ को तोड़ दिया। उन्हें लगा जैसे ही नेता गिरेगा ईरान का पूरा शासन ढह जाएगा। लेकिन क्या हुआ? हुआ इसका उल्टा। ईरान पहले से अधिक संगठित और खतरनाक हो गया। आज अप्रैल 2026 का महीना चल रहा है और एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के अनुसार खमेनेई का शव अभी तक दफनाया नहीं गया है। ईरानी अधिकारी इसे सुरक्षा कारण बता रहे हैं, लेकिन क्या सच में यही वजह है या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है? शिया परंपरा में एक मान्यता है कि शहीद का शरीर सड़ता नहीं और उसे तुरंत दफनाने की कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही अर्श पर पहुंच चुकी होती है। क्या यही कारण है या फिर ईरान इस शव को शहादत का एक जीता जागता प्रतीक बनाए हुआ है, ताकि दुनिया देखे कि एक वंशज को मारकर वंश को नहीं मारा जा सकता, बल्कि इससे एक पूरा खित्ता, समूचा मुल्क जी उठता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है करबला? वो घटना जिसने इस्लाम को दो हिस्सों में बांट दिया। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस मैदान में जिसका नाम है करबला, इस्लाम के इतिहास की यह सबसे दर्दनाक और निर्णायक घटना है। सन 680 ईस्वी 61 हिजरी में इस्लामी महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जिसे आशूरा कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद के दोहते इमाम हुसैन और उनके 72 निर्दोष साथियों को यजीद की सेना ने करबला के रेगिस्तान में शहीद कर दिया। उन्होंने यजीद के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद एक भ्रष्ट और जालिम शासक था। हुसैन ने सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन असत्य के आगे झुके नहीं। इस घटना ने इस्लाम को हमेशा के लिए दो मुख्य धाराओं में बांट दिया। सुन्नी मुसलमान, जो इस्लाम की लगभग 86% आबादी है, उनका मानना है कि नेता का चुनाव योग्यता और सहमति के आधार पर होना चाहिए। वे करबला की घटना को दुखद मानते हैं, लेकिन उनके लिए आशूरा का दिन अलग अर्थ रखता है। वे इस दिन मूसा यानी अलैहिस्सलाम के समुद्र पार करने और नूह अलैहिस्सलाम के जहाज से बचने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। दूसरी ओर शिया समुदाय, शिया मुसलमान, जो इस्लाम की लगभग 14% आबादी है, उनका मानना है कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का हक है। उनके लिए करबला सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि यह जुल्म के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह वह घटना है जिसने शिया पहचान को गढ़ा, जिसने सदियों तक प्रतिरोध का मार्ग दिखाया। एक लाश जो जिंदा है, अरबईन और आत्मा की अमरता। हर साल करबला की घटना के दिन, हर साल करबला की घटना के 40 दिन बाद दुनिया भर के शिया मुसलमान इराक के करबला शहर में एक अद्भुत यात्रा करते हैं, जिसे अरबईन कहा जाता है। तकरीबन 3 करोड़ लोग इस काले कपड़े पहने 55 मील का सफर तय करते हैं। वे 3 दिनों तक रेगिस्तान की जलती धूप में चलते हैं और रात को ठंड में डेरा डालते हैं। रास्ते में स्थानीय गांव वाले उनके लिए मुफ्त खाना, पानी और आराम की व्यवस्था करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है।
लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। शिया परंपरा के अनुसार शहीद की आत्मा मरती नहीं है, वह जिंदा रहती है और अरबईन उस आत्मा के साथ मिलन का अवसर प्रदान करती है। शिया मानते हैं कि इमाम हुसैन ने शारीरिक रूप से युद्ध हारा था, उनके परिवार को कैद किया गया, उनके बच्चे प्यासे मारे गए और उनका सिर कलम किया गया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह जीत गए। आज यजीद का नाम इतिहास में श्रापित है, जबकि हुसैन का नाम हर मुसलमान की जुबान पर है। यही करबला की आध्यात्मिक शक्ति, वह शक्ति जो मौत के बाद भी बची रहती है और जो सत्य के लिए मरने वाले हर शख्स को अमर बना देती है। जब करबला पहुंचा भारत, आइए जानते हैं क्या है खामेनी का बाराबंकी कनेक्शन। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के इस सर्वोच्च नेता की जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। हालांकि खुद अली खामनेई का कोई प्रत्यक्ष भारतीय वंश नहीं था, लेकिन उनके गुरु और ईरानी क्रांति के जनक अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी की जड़ें सीधे बाराबंकी के किंटूर गांव से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। खुमैनी के परदादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी 19वीं सदी में किंटूर गांव में पैदा हुए थे। वह एक शिया विद्वान थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत छोड़ दिया था और सबसे पहले नजफ यानी इराक और फिर 1830 के आसपास इराक से ईरान चले गए। वहां उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखने के लिए अपने नाम के साथ हिंदी शब्द को जोड़े रखा। उन्होंने एक शिया विद्वानों की वंशावली की शुरुआत की, जिसने बाद में खुमैनी को जन्म दिया। अब यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। अली खामनेई, जिन्हें खुद सैयद कहा जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों के लिए इस का इस्तेमाल होने वाली उपाधि है, खुमैनी के शिष्य थे। खुमैनी के बाद वह ईरान के सर्वोच्च नेता बने। शिया परंपरा के अनुसार सैयद होने का अर्थ है कि आप इमाम हुसैन के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद से भी सीधे जुड़ सकते हैं। खामनेई को पैगंबर की 38वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। यही कारण है कि वह काली पगड़ी पहनते थे, जो केवल सैयदों का विशेषाधिकार होता है, जो पैगंबर के परिवार के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो सोचिए, अमेरिका ने एक ऐसे शख्सियत को, ऐसे रहबर को मारा जिसकी वंशावली सीधे मोहम्मद साहब से जुड़ती है, जिसके गुरु के पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ईरान गए थे और जो खुद करबला की उसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जो 1400 साल पहले इमाम हुसैन को अमर बना गई थी। क्या यह सिर्फ एक हत्या है या एक वंश को मिटाने की अमेरिकन पश्चिमी कोशिश? शहादत की वह शक्ति जो अमेरिकी ताकत को दे रही है सबसे बड़ी चुनौती। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि आखिर वह कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जो ईरान को अमेरिका जैसी महाशक्ति से टक्कर दिला रही है। इसका जवाब छिपा हुआ है शहादत यानी मार्टिडम की अवधारणा में है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने चेतावनी दी है कि खामनेई की हत्या वास्तव में अमेरिका और इजराइल के लिए उल्टी पड़ सकती है। उनके अनुसार शिया राजनीतिक संस्कृति में एक विदेशी ताकत द्वारा सर्वोच्च नेता की हत्या को तुरंत अशूरा की कथा करबला में इमाम हुसैन की शहादत के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। जो नेतृत्व का अंत हो सकता था वह एक पवित्र बलिदान में बदल जाता है। ईरान ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और खामनेई की मौत को शहादत करार दिया। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह मजलूमियत यानी मजलूम होने का गुण का आह्वान है। वही सिद्धांत जो इमाम हुसैन ने करबला में प्रतिपादित किया था। जब कोई व्यक्ति मजलूम होकर मरता है तो उसका खून उसके बाद भी बोलता है। शहीद का खून इंसाफ की मांग करता है। यही वह भावना है जिसे ईरान ने
एक राजनीतिक हथियार के रूप में बदल दिया। जब अमेरिका ने खामनेई को मारा तो उसने यह नहीं सोचा था कि हर ईरानी नागरिक अब खुद को उसी स्थिति में पाएगा जैसे करबला में इमाम हुसैन के साथी अपने आप को पाते थे, एक बड़ी और जालिम सेना के खिलाफ अकेले खड़े थे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नेतृत्व को खत्म करने के बजाय यह हमले के जवाब में ईरान को एक अधिक खात्मे के तौर पर सैन्यकृत धर्मतंत्र यानी मिलिटराइज्ड थियोरोकेसी की ओर धकेल सकता है। वह आत्मा जो बदला लेती है। आइए जानते हैं इस कहानी का एक और पहलू जिसमें साबित हुआ है कि आत्मा बदला लेती है। टेरेसीटा बासा का से खामनेई तक। यह वाकया है 1977 का। शिकागो की एक फिलीपीन महिला टेरेसीटा बासा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। 6 महीने बाद टेरेसीटा की आत्मा उसकी सहकर्मी रेमी चुआ के शरीर में समाई और उसने हत्यारे का नाम बताया, एलन सावरी। पुलिस ने जांच की, सबूत मिले और हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह एक प्रलेखित ऐतिहासिक मामला है। एक मृत महिला की आत्मा ने अपनी ही हत्या का बदला लिया, जिस पर बाद में एक फिल्म बनी, वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, यानी कब्र से आई आवाज। अब इसी को खामनेई के मामले में लागू करें, क्या वह आत्मा भी वैसा ही नहीं कर रही है? फर्क सिर्फ इतना है कि टेरेसीटा ने एक महिला के मुंह से बोलकर बदला लिया, जबकि खामनेई की आत्मा पूरे ईरानी राष्ट्र को बोलवा रही है, पूरे ईरानी राष्ट्र के आवाम के माध्यम से बोल रही है। जब ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने कहा कि बदला का हाथ नहीं रुकेगा और सबसे भीषण आक्रामक अभियान शुरू किया, तो क्या यह सिर्फ एक सैन्य रणनीति थी या कोई मार्गदर्शक आत्मा? जब ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया, तब उसने तेल टैंकरों पर हमले किए, तब उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो क्या यह सिर्फ एक सरकार की प्रतिक्रिया थी या एक शहीद का अंतिम संदेश? ईरान की सबसे बड़ी भूल ताकत को समझने में नाकामी। यहीं पर अमेरिका और इजराइल से सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ईरान को एक साधारण देश समझा जिसके पास तेल, सेना, सोना और कुछ परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन ईरान असल में एक विचारधारा है और विचारधाराएं बम से नहीं मरा करती हैं। पूर्व अमेरिकी मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी स्कॉट रिटर के नाम से एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो एक गहरे सच को छूता है। खामनेई की शहादत ने इस्लामिक रिपब्लिक को अपराजेय बना दिया है। आप उन लोगों को नहीं हरा सकते जो अपने उद्देश्य के लिए मरने को सदा तैयार रहते हैं। यह बयान दो ताकतों के बीच टकराव को दर्शाता है। एक तरफ अमेरिकी मॉडल जो सैन्य और भौतिक श्रेष्ठता पर आधारित है, और दूसरी तरफ ईरानी मॉडल जो वैचारिक दृढ़ता और धार्मिक भक्ति पर आधारित है। जब कोई नागरिक यह मानने लगता है कि वह सिर्फ भूमि की नहीं बल्कि अपने विश्वास की रक्षा कर रहा है, तो उसे डरने धमकाने की पारंपरिक रणनीतियां बेअसर हो जाती हैं, जैसा कि ईरान के मामले में हम यह देख रहे हैं। सब्र और मुकाम वक्त जीतने का ईरानी फार्मूला। ईरान की वर्तमान रणनीति को दो शब्दों में समझा जा सकता है, सब्र यानी धैर्य और मुकामवत प्रतिरोध। ये कोई नए सैन्य सिद्धांत नहीं है, ये करबला की वही शिक्षाएं हैं जिन्हें ईरान ने अपनी रणनीति में ढाल लिया है। क्या है वो? मुकामवत। मुकामवत का मतलब है कि आप अपनी पूरी ताकत से दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं, भले ही वह आपसे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो। यह वही भावना थी जिसने इमाम हुसैन को 72 साथियों के साथ में यजीद की विशाल सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह वही भावना है जो आज हर ईरानी सैनिक को अमेरिकी मिसाइलों के सामने डटे रहने की ताकत देती है।
सब्र का मतलब है कि आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपका दुश्मन थक न जाए। अमेरिका युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने खुद कहा है कि वह हमेशा चलने वाले युद्धों के खिलाफ है। ईरान इसका फायदा उठा रहा है। वे जानते हैं कि अमेरिकी जनता और कांग्रेस के पास लंबे युद्ध के लिए धैर्य नहीं है। वे इंतजार कर रहे हैं, वे समय को अपना हथियार बना रहे हैं। जैसा कि एक रणनीतिकार ने कहा, तालिबान ने अमेरिकी सेना से सालों कहा था कि आपके पास घड़ियां हैं लेकिन हमारे पास समय है। ईरान अब यही कह रहा है। अमेरिका का डर, वह डर जो बयानों से झलकता है। ट्रंप डर के मारे भाग रहे हैं, क्या यह सच है? आइए तथ्यों को इस दायरे में समझते हैं। देखते हैं तथ्य क्या कहते हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना ट्रंप पर ट्वीट करके भाग रहे हैं? ट्रंप जिन्होंने कभी खामनेई को धमकी दी थी कि अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इतनी ताकत से जवाब देगा जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन जब ईरान ने वास्तव में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी तो ट्रंप ने युद्ध को छोटा डायवर्जन कहना शुरू कर दिया। यह वही व्यक्ति है जिसने कभी दावा किया था कि वह खामनेई को ढूंढ कर मार सकता है। आज वही आदमी ईरान का सामना नहीं कर पा रहा है और खुद छुपने के लिए भाग रहा है। अब अमेरिकी रणनीति युद्ध विराम और बातचीत पर केंद्रित हो गई है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब अब मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। एक 15 सूत्री अमेरिकी योजना भी ईरान को भेजी गई है, जिस पर अमेरिका ईरान के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि बातचीत करने के लिए अमेरिका से कोई फायदा नहीं है, जो हमेशा धोखा देता है। यह वही अमेरिका है जिसने हमला किया था। यह वही अमेरिका है जिसे लगा था कि वह ईरान को घुटनों पर ला देगा। लेकिन आज वही अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह किससे लड़ रहा है। वह किसी साधारण देश से नहीं लड़ रहा, वह एक ऐसे राष्ट्र से लड़ रहा है जिसकी आत्मा में करबला की वह शक्ति बसती है जो कहती है कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं बेहतर है। तो अब बताइए, ऐसे देश से, ऐसे दुश्मन से आप कैसे जीत पाएंगे? आध्यात्मिक शक्ति बनाम भौतिक शक्ति, असली जीत किसकी? यह सवाल आज दुनिया के हर रणनीतिकार के सामने है कि क्या एक आध्यात्मिक शक्ति एक भौतिक महाशक्ति को हरा सकती है? इतिहास कहता है कि हां, वियतनाम ने अमेरिका को हराया था। अफगानिस्तान ने सोवियत संघ और अमेरिका दोनों को हराया था। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को हराया। हर बार एक छोटी कम सुसज्जित सेना ने एक विशाल सैन्य शक्ति को पराजित किया है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जो दुश्मन के पास नहीं था। एक उद्देश्य, एक विश्वास और एक आध्यात्मिक शक्ति जो किसी भी बड़ी महाशक्ति के सामने सीना ठोक कर खड़ी रहती है। ईरान के पास आज वही शक्ति है, लेकिन इस बार यह और भी अधिक गहरी है। यह सिर्फ राष्ट्रवाद या क्षेत्रीय रक्षा नहीं है, यह एक धार्मिक कर्तव्य है। जब एक ईरानी सैनिक मरता है तो वह सिर्फ एक सैनिक के रूप में नहीं मरता, वह हुसैन के मार्ग पर शहीद होता है और शहीद की मौत के बाद उसकी आत्मा अमर हो जाती है। यही वह सच्चाई है जिसे अमेरिका नहीं समझ पाया और वह जानबूझकर समझना भी नहीं चाहता अपने अहंकार के आगे। उसने सोचा कि वह एक आदमी को मारकर एक विचारधारा को मार सकता है, एक सभ्यता को खत्म कर सकता है। उसने सोचा कि मिसाइलें और बम सब कुछ हल कर देंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि हर गिरी हुई मिसाइल के हमले
हजारों नए सिपाही पैदा करेंगे। उसने यह नहीं सोचा था कि हर शहीद का खून जमीन पर गिरते ही नए प्रतिरोध को जन्म देगा। इसको कहते हैं अमेरिका का वैचारिक दिवालियापन। निष्कर्ष, वह लाश जो अभी भी दफन नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम अब लौटकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस लाश के पास जो अभी भी दफन नहीं हुई है। खामनेई का शव आज भी जमीन में नहीं उतरा। ईरानी अधिकारी इसे सुरक्षा कहते हैं, लेकिन शायद इसके पीछे एक गहरा संदेश भी है। शायद ईरान चाहता है कि दुनिया देखे यह लाश ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह लाश उन सभी को याद दिलाती है जिन्होंने उसे मारा था, उन्होंने क्या खो दिया है, और जिनको मारा गया है उनका क्या दोष था। टेररिस्ट अब्बासा ने अपनी मौत के बाद बदला लिया था। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के बाद अमरत्व प्राप्त किया। अब खामनेई की आत्मा वही काम कर रही है, लेकिन एक पूरे राष्ट्र के माध्यम से। हर ईरानी मिसाइल, हर ड्रोन, हर सैनिक जो अमेरिकी ठिकाने पर हमला करता है, वह खुद खामनेई नहीं है, लेकिन वह खामनेई की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और उस आत्मा को मारना उतना ही असंभव है जितना कि करबला में हुसैन को मारना, क्योंकि हुसैन 1400 साल बाद आज भी जिंदा है, अमर है। तो क्या ईरान जीतेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर जीत का मतलब यह है कि अमेरिका अपने घुटनों पर आ जाएगा और ईरानी झंडा व्हाइट हाउस पर लहरा जाएगा, तो शायद नहीं। लेकिन अगर जीत का मतलब है कि कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईरान को उसके विश्वास से डिगा नहीं सकती, तो ईरान पहले ही जीत चुका है। और यही करबला की आध्यात्मिक शक्ति है। यही खामनेई की शहादत का असली अर्थ है, और यही वह सच्चाई है जिसे अमेरिका और इजराइल ने या तो समझा ही नहीं या बहुत देर से समझा, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई थी। बाराबंकी से तेहरान, तेहरान से करबला और करबला से अर्श तक यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब एक सैयद शहीद होता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है, और जब तक वह आत्मा जिंदा है तब तक यह युद्ध खत्म नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय ईरान। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करें, कुछ कहना हो कमेंट करें और लाइक करें, और इंडिया आजकल टीवी नामक हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।